देवउठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज साल भर धन बरसता है। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर जिसमें खाई जाती है, यह चीज उस घर में कभी नहीं होती। धन की कमी। मित्रों, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। देवउठनी एकादशी के दिन फिर से शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी शुभ फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और उस प्रसाद को सभी में वितरित करते हैं, साथ ही स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आपके अन्य धन के भंडार भर जाते हैं। आपको जीवन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ चीज ऐसी भी है जिनका सेवन देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन चीजों का सेवन देवउठनी एकादशी पर कर लेते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बार साल 2024 में देवउठनी एकादशी कब है, देवउठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और इस दिन का महत्व क्या है। इसके अलावा देवउठानी एकादशी पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार साल 2024 में देवउठनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को रखा जाएगा। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प ले। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें।
फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराए, साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाए। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र का जाप करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत पारण कर लें। तो यह थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व के बारे में। देवउठनी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोक में ना मिल सके, उस मनोरथ की फल प्राप्ति देवउठनी एकादशी का व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। देवोत्थान अर्थात देवउठनी एकादशी से पूर्णिया तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह उत्सव का पर्व मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इसी दिन से चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस दौरान गंगा जल का पूजा में प्रयोग और उसका सेवन करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। देवउठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है और इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का संबंध होता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो यह थी देवउठानी एकादशी व्रत के महत्व की जानकारी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन करने से और किन चीजों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, सिंघाड़े का भोग सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसलिए देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग जरूर लगाए। भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद को सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण कर लें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के अन्य धन के भंडार भर जाते हैं। तिल का भोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को दिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता है। गन्ने का भोग देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसलिए गन्ने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गन्ने चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। केले का भोग भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय है, इसलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन में वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको देवउठनी एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। आपको देवउठनी एकादशी पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। पंचामृत का भोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। पंजीरी का भोग देवउठनी एकादशी के दिन
भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग जरूर लगाए। ऐसा कहा जाता है कि पंजीरी का भोग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और इन चीजों का भोग लगाने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। पंजीरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा भी मिलता है। गुड़ का भोग, मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को गुड़ बेहद प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु जी को देवउठनी एकादशी पर गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से साधक को लाभ होता है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। मिश्री और पीली मिठाई का भोग देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। माना जाता है कि मिश्री और पीली मिठाइयों के भोग से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है और जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग खुलते हैं। मखाने और साबूदाने की खीर देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर प्रभु श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय है। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। दूध का भोग ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। केसर से बने मिठाई का भोग भगवान विष्णु को केसर की मिठाई अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन केसर युक्त चीज श्री हरि को जरूर अर्पित करें। जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें सुख, शांति और धनेश्वरी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाए दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का उपयोग करें, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना ना भूले। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीजों का प्रयोग करना चाहिए। भोग में प्याज तथा लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है, क्योंकि यह सात्विक आहार में नहीं आता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखें। भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम कर थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाना चाहिए। भगवान के भोग के साथ एक लौटा जल भी रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही उसे भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भोजन खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो यह थी वह चीज जिनका भोग भगवान विष्णु को लगाने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चावल देवउठानी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। चावल को हवश्य अन्न कहा जाता है। इसे देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जौ देवउठनी एकादशी तिथि पर जौ और सिफली को खाना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। इस दिन मांस, मदिरा और अन्य तीखी व मसालेदार चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। पान देवउठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और जीवन भर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चने की दाल दोस्तों,
देवउठनी एकादशी तिथि के दिन मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवउठनी एकादशी को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है। इसलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। बैंगन, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में देवउठनी एकादशी पर बैंगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पितृदोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पितृदोष बढ़ता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजना वर्धन होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी देवउठनी एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरे घर का भजन, देवउठानी एकादशी के दिन किसी दूसरे घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। बासी भोजन, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धन बताया गया है। ऐसे भोजन को अब अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन देवउठनी एकादशी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको देवउठनी एकादशी पर बासी भोजन नहीं खाना चाहिए।